हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आशीष ब्लॉग एसएससी पर। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वोकैब के लिए भी एक सीरीज। ठीक है, तो फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। ठीक है, तो आज हमारा जो डे वन है, डे वन में हमने क्या लिया है, डे वन में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बार मैं फिर से बोलूंगा कि अगर क्लास अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। शेयर करना या नहीं करना वो तुम्हारी मर्जी है, बट लाइक जरूर कर देना। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने पिक किए हैं। तो पहला हमारा जो वर्ड है वो है किल्न। किल्न किसको बोलते हैं? तो किल्न हमारा एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर ब्रिक्स बनाई जाती हैं। ब्रिक्स आप समझते हो ना, ईंट। जहां पर ईंटें बेक की जाती हैं, ईंटें बनाई जाती हैं, उस प्लेस को हम किल्न बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा ओएसिस। ओएसिस क्या होता है? तो ओएसिस होता है अ ग्रीन एरिया इन अ डिजर्ट। देखो, डिजर्ट से रिलेटेड हमारे पास कई सारे वर्ड होते हैं। ओएसिस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा लगता है इंसान को कि वहां पर एक ग्रीन एरिया है, मतलब एक ग्रीन एरिया है जहां पर मुझे पानी मिलने की संभावना है। संभावना होती है, मिराज नहीं होता है। देखो यहाँ पे ना कई सारे आते हैं, जैसे एक इल्यूजन आता है, ठीक है, एक मिराज आता है। तो ये सारे क्या होते हैं? ये एक्चुअल में तो नहीं होते हैं, बट ओएसिस क्या होता है? ओएसिस सच में होता है अ ग्रीन एरिया इन अ डिजर्ट, मतलब रेगिस्तान में एक हरा भरा इलाका जहां पर पानी मिलने की संभावना होती है, उसे ओएसिस बोलते हैं। मिराज क्या होता है? इल्यूजन होता है। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा कॉम्पेयर। कॉम्पेयर क्या होता है? तो एक ऐसा पर्सन जो इंट्रोड्यूस करता है परफॉर्मेंस को या फिर कंटेस्टेंट्स को शो में, एक एंकर टाइप समझ लो। कॉम्पेयर क्या होता है? ऐसा समझ लो, याद रख कैसे रखोगे कि दो कंटेस्टेंट है, उनको कंपेयर करने का काम कौन करेगा? कंपेयर करेगा। अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मर्स और कंटेस्टेंट्स इन अ शो, उसको बोलते हैं कंपेयर। अगला वर्ड हमारे पास फ्यूड। फ्यूड क्या होता है? फो सुना है ना, फो वर्ड। फो का मतलब क्या होता है? एनिमी होता है। तो वह उसी वर्ड से बना है फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है अ लॉन्ग डिस्प्यूट बिटवीन टू फैमिलीज, दो परिवारों के बीच बहुत गहरी शत्रुता, मतलब एक ऐसी लड़ाई जो बहुत पहले से चली आ रही है, दादा परदादा के जमाने से, उसको बोलते हैं फ्यूड। अगला वर्ड है स्टाई। स्टाई क्या होता है? ऐसा प्लेस जहां पर पिग्स को रखा जाता है। ठीक है, इजी था। स्टाई, अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। ल्यूड। ल्यूड का मतलब क्या होता है? ल्यूड का मतलब होता है लस्ट। ठीक है, लस्ट मतलब आप ऑलरेडी समझ गए होगे, थोड़ा मतलब बॉडीली प्लीजर की तरफ लस्ट, उसको बोलते हैं। ठीक है, वर्चुअसो। वर्चुअसो होता है आई स्किल्ड आर्टिस्ट। वर्चुअसो का मतलब स्किल्ड आर्टिस्ट, जिसका मतलब आर्ट या फिर म्यूजिक वगैरह में एक मतलब काफी गहरी उसको नॉलेज होती है, उसको बोलते हैं वर्चुअसो। ठीक है, ऐसा समझ लो कि हर चीज में क्या है? डिफरेंट है, वर्चुअल है भाई, मतलब वर्चुअल वर्ड है उसका पूरा एक तरीके से। तो स्किल्ड आर्टिस्ट। पर्टिनेंट। पर्टिनेंट मतलब लॉजिकल, रेशनल या फिर तर्क संगत बोल सकते हो। तर्क संगत है ना, मतलब जो बेतुकी बातें नहीं होती हैं, तर्क संगत, उसको बोलते हैं पर्टिनेंट। ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक ग्रीवेंसेस, यानी कि जो पब्लिक के मैटर हैं उनको देखता है, लेकिन किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी। किसी इंडिविजुअल के मैटर को देखता है लेकिन अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी। ओम्बड्समैन, अ पर्सन हु लुक्स इनटू पब्लिक ग्रीवेंसेस या फिर पब्लिक मैटर अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, तो उसको बोलते हैं ओम्बड्समैन। जो वकील काम करता है ना, वैसा ही होता है, लेकिन ये किसी इंडिविजुअल के मैटर को किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के खिलाफ देखता है। ठीक है, श्रीव्ड। श्रीव्ड का मतलब होता है चालाक या फिर चतुर। चालाक, चतुर, चतुर चालाक चहर। ठीक है, शोइंग एस्ट्यूट पावर ऑफ जजमेंट, अपने जजमेंट की पावर दिखाना, क्लेवर होना और जुडिशियस होना। ठीक है, तो ये होता है श्रीव्ड, चालाक चतुर, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसा समझ सकते हो। एसेटिक, वन हु फॉलोज स्ट्रिक्ट लाइफ इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। एसेटिक बोल सकते हो सन्यासी को। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो फॉलो करता है स्ट्रिक्ट लाइफ को और इनडिफरेंट होता है, मतलब उसको पसंद नहीं है पेन या फिर प्लेजर से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सन्यासी लोगों को देखा है ना भाई, दुनिया में क्या हो रहा है किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है सन्यासी लोगों को। वो अपनी एक स्ट्रिक्ट लाइफ जीते हैं, डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। एस्केटिक मतलब सन्यासी, जिसको इनडिफरेंट है पेन और प्लेजर से। एक यहीं पर आता है स्टोइक। ठीक है,
स्टोइक भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन स्टोइक में क्या होता है, स्टोइक में उसको बॉडीली प्लीजर से कोई मतलब नहीं होता है, स्टोइक वाले को, समझ रहे हो, बस इतना डिफरेंस होता है। ये सन्यासी होता है, ये एक तरीके से ऐसा समझ लो कि धर्म से रिलेटेड होता है एस्थेटिक वाला, और ये स्टोइक वाला मतलब मटेरियलिस्टिक जो गेन होता है या फिर बॉडीली प्लीजर जो होते हैं उससे ये दूर होता है स्टोइक। लुडिक्रस, लुडिक्रस का मतलब होता है इलॉजिकल या फिर एब्सर्ड, वही मतलब अतर्क संगत। कार्कस, कार्कस मतलब डेड बॉडी ऑफ एनिमल, ऐसा समझ सकते हो कि कार आई और एस को उड़ा दिया, कार आई और एस को उड़ा दिया, मतलब एस मतलब गधा होता है ना, तो डेड बॉडी ऑफ एनिमल उसको बोलते हैं कार्कस। मैसन क्या होता है, अ पर्सन स्किल्ड इन कटिंग, ड्रेसिंग एंड लेइंग स्टोन इन बिल्डिंग। देखो मिस्त्री जानते हो ना, उसी टाइप का होता है एक तरीके से, मैसन भी ऐसा समझ लो। एक सेकेंड, ये थिकनेस या तो बहुत ज्यादा हो जाती है फिर बहुत कम हो जाती है। मैसन मतलब अ पर्सन स्किल्ड इन कटिंग, जो कटिंग में माहिर हो, ड्रेसिंग में माहिर हो और लगाने में माहिर हो। कहाँ, क्या चीज, स्टोन इन बिल्डिंग, बिल्डिंगों में जो बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते हैं उनको लगाने में माहिर होता है, ठीक है, मैसन। ऐसे याद रख सकते हो कि मिस्त्री का ही बड़ा भाई होता है मैसन, जो कि बिल्डिंग वगैरह में पत्थर वत्थर लगाने में, काटने में माहिर होता है। ट्रुअंट, ट्रुअंट हम बोलते हैं वन हु बंक क्लासेस विदाउट परमिशन, या फिर वन हु बंक क्लासेस विदाउट गिविंग इंफॉर्मेशन। यानी कि ये ट्रुअंट कौन होता है, जो स्कूल से भागता है, भगोड़ा होता है, जो क्लासेस बंक करता है, स्कूल से क्या करता है, क्लासेस बंक करता है, उसको हम बोलते हैं ट्रुअंट। जो कि क्लासेस बंक करता है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन या विदाउट परमिशन, तो उसको बोलते हैं ट्रुअंट। भगोड़े कई तरह के होते हैं, आपको एक वर्ड बताना है, फ्यूजिटिव। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, फ्यूजिटिव कौन होता है। जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स, जू, जू कहाँ, जू में एनिमल ही तो रहेंगे। बॉटनी, प्लांट्स के बारे में स्टडी को बोलते हैं। इलोपमेंट, ये भी भगोड़ा है, लेकिन ये रन अवे विद लवर, प्रेमी के साथ फरार हो जाना, प्रेमी के साथ फरार हो जाना उसे बोलते हैं इलोपमेंट, लवर के साथ में भाग जाना। फ्यूजिटिव, रन अवे फ्रॉम लॉ, जो कानून से भागता हो, कानून से, अरे यार, कानून से भागने वाले को बोलते हैं फ्यूजिटिव, यहीं पे बता ही दिया, अब क्या। हाइपरबोल, हाइपरबोल का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बताना, मतलब किसी भी सिचुएशन को और वॉर्स कर देना। एग्जैगरेशन, वर्सन कर देना किसी भी चीज को। देखो हाइपरबोल याद कैसे रखोगे, भाई तू इतना क्यों हाइपर हो रहा है, क्यों बात का पतंगड़ बना रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ाकर बताना। हैरैंग, हैरैंग क्या होता है, एंग्री स्पीच होती है, मतलब गुस्से में दी गई स्पीच को क्या बोलते हैं, हैरैंग। यार भाई उसको तुम क्यों हरास करना चाहते हो, क्यों गुस्से में उसको हरास करना चाहते हो, हैरैंग, ठीक है। हर एंगल से भाई उसने उसकी धज्जियां उड़ा दी गुस्से में, ऐसे भी याद रख सकते हो। सैक्रिलेज, सैक्रिलेज का मतलब क्या होता है, डिसरिस्पेक्ट ऑफ हॉली थिंग्स, यानी कि पवित्र चीजों क्या करना, हमें डिसरिस्पेक्ट करना, उसको बोलते हैं सैक्रिलेज। एक वर्ड इसी से रिलेटेड एक और बन जाता है, ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी, वन हु अटर्स अबाउट गॉड, ठीक है, जो भगवान के बारे में भला बुरा कहता है उसे बोलते हैं ब्लास्फेमी। जेरंटोक्रेसी, जेरंटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बाई ओल्ड पीपल, जो बूढ़े लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको बोलते हैं जेरंटोक्रेसी, ठीक है। उसर, उसर कौन होता है, वन हु शोस पीपल देयर सीट्स, उसर वो होता है जो लोगों को क्या अपनी सीट दिखाता है, वो होता है उसर, ऐसा समझ सकते हो भाई, उसर पे जाके बैठ जा, तेरी सीट कहाँ पे है भाई, उसर में है तेरी सीट, मतलब पहाड़ पे है तेरी सीट, जा उधर बैठ जा करके। तो उसर, गांव साइड वाले जानते होंगे उसर किसको बोलते हैं, है ना। उसर मतलब एक थोड़ी सी पहाड़ी टाइप में होती है। तो किसी ने पूछा भाई सीट कहाँ पे है, उसने बोला उसर पे है, मतलब सीट बताने वाले को क्या बोलते हैं, उसर। अभी हमने पीछे एक और पढ़ा था ना, कॉम्पेयर, कॉम्पेयर क्या होता है, जो कंटेस्टेंट या परफॉर्मर्स को इंट्रोड्यूस कराता है। वैलिटूडिनेरियन, ये वर्ड एक बार में तुम्हारे तो पढ़ने भी नहीं आ रहा होगा, वैलिटूडिनेरियन, अ पर्सन अनड्यूली एंग्जियस अबाउट हिज और हेल्थ, जो स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य, सही लिखा ना, जो स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित होता है उसको बोलते हैं वैलिटूडिनेरियन, वैलिटूडिनेरियन। तो कौन होता है, जो बहुत ही ज्यादा चिंतित होता है अपने स्वास्थ्य को लेकर के। कैस्केड,
कैस्केड किसको बोलते हैं? वाटरफॉल को बोलते हैं। प्लॉजिबल, लॉजिकल, पर्टिनेंट, बिलीवेबल बातें, मतलब तर्क संगत बातें, उसको प्लॉजिबल बोलते हैं। ब्लॉन्डे, ब्लॉन्डे किसको बोलते हैं? ऐसी गर्ल जिसके गोल्डन हेयर होते हैं उसको बोलते हैं ब्लॉन्डे। गोल्डन हेयर गर्ल को क्या बोलते हैं? तो उसको ब्लॉन्डे बोलते हैं। ब्रूनेट किसको बोलते हैं? ब्रूनेट बोलते हैं डार्क ब्राउन हेयर गर्ल को। देखो ये दोनों वर्ड में कंफ्यूज हो गए, तो इसके लिए एक चीज बता देता हूं तुम्हें। ब्लॉन्डे, ओए लौंडे सोना लेकर के आ, ओए लौंडे सोना लेकर के आ, ठीक है ना। तो ये है गोल्डन वाला, जिसके क्या होते हैं? गोल्डन हेयर होंगे। ओए लौंडे सोना लेकर के आ, मतलब मैंने 2-4 बंदे इकट्ठा किए और उनकी टीम बनाई और उनको मैंने कहीं पे लूट करने के लिए भेज दिया सोने की। फिर जब वो वापिस आए तो मैंने बोला ओए लौंडे जितना भी सोना लाया है दे दे, ठीक है। ओए लौंडो सोना दो सारे, ठीक है। तो गोल्डन हेयर गर्ल को ब्लॉन्डे बोलते हैं। और ब्रनेट कौन होता है? जिसके डार्क ब्राउन हेयर होते हैं उसको ब्रनेट बोलते हैं। टर्न कोट का मतलब क्या होता है? वन हु चेंजेस साइड, जो अपनी क्या कर ले, साइड बदलता रहे, मतलब दल बदलू एक तरीके से बोल सकते हो, उसको बोलते हैं टर्न कोट। भाई तू अपना कोट क्यों बार बार टर्न करता है? वन हु चेंजेस साइड, जो अपना दल बदले या अपनी साइड बदल ले। एनोमली, डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, जो मतलब कॉमन सी चीजों से भागता है उसको क्या बोलते हैं? एनोमली बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। बहुत ही डिस्टिंक्ट वर्ड है, रेयर पूछा जा सकता है ये। डाइक, अ वॉल टू स्टॉप फ्लड। डाइक का मतलब क्या होता है? एक ऐसी दीवार जो कि बाढ़ वगैरह को रोकने के लिए बनाई जाती है। जैसे कोई गांव है उसके बाहर हमने क्या किया देखो बहुत बड़ी दीवार हमने खड़ी कर दी। अब बाढ़ आएगी तो गांव के अंदर से थोड़ी ना बाढ़ आएगी, गांव के बाहर से बाढ़ आएगी। तो गांव के बाहर हमने एक बहुत ऊंची दीवार लगा दी, उसी को बोलते हैं डाइक, जो बाढ़ से बचने के लिए लगाई जाती है। ऐसा समझ लो ड्यूक बाइक होती है ना, तो ड्यूक से ही बन गया डाइक। कियोस्क, स्मॉल बूथ, टपरी जिसको बोलते हैं, टपरी पर चाय पियो चल के ना, कियोस्क है ना, स्मॉल बूथ, ठीक है। अगला है हमारे पास में टैनरी। टैनरी का मतलब क्या होता है? टैनरी जहां पर लेदर बनती है। टैनरी ऐसा प्लेस जहां पर लेदर बनती है। किल्न अभी ऑलरेडी बताया ही था, जहां पर ब्रिक्स वगैरह मेड होती हैं, ठीक है। ब्रेवरी किसको बोलते हैं? ब्रेवरी, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। कॉन्स्क्रिप्शन, कंपल्सरी इनलिस्टमेंट। कॉन्स्क्रिप्शन क्या होता है? ऐसा समझ लो कि एक इनलिस्टमेंट होगा। कॉन्स्क्रिप्शन कंपल्सरी इनलिस्टमेंट यानी कि भर्ती होगी एक तरीके से। कॉन्स्क्रिप्शन डायरेक्ट इनलिस्टमेंट या फिर कंपल्सरी इनलिस्टमेंट, भर्ती जो नहीं होती, रिक्रूटमेंट जिसको बोलते हैं, वो उसी को बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। बिलेट डॉग्स, बिलेट डॉग्स किसको बोलते हैं? तो लव लेटर को ही बिलेट डॉग्स बोलते हैं, ठीक है। बिलेट डॉग्स ऐसा समझ लो जो शेक्सपियर वगैरह की तुम बुक्स पढ़ोगे तो वहां पे तुम्हें ऐसे बिलेट डॉग्स वगैरह के वर्ड्स तुम्हें बहुत सारे देखने को मिलेंगे। हेफर, हेफर किसको बोलते हैं? काउ, यंग वन ऑफ काउ। फोल, यंग वन ऑफ हॉर्स। किड, गोट के यंग वन को बोलते हैं। लैम्ब, सीप के यंग वन को बोलते हैं। अब देखो याद कैसे रहेगा, क्योंकि भाई ये नए वर्ड्स हैं थोड़े से, तो नए वर्ड्स को याद करने का एक ही तरीका होता है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना। heifer, young one of cow, foal, young one of horse, kid, young one of goat, lamb, young one of sheep। अब देखो मैं कैसे याद करता हूँ। अब जैसे मैंने इधर पढ़ा, अब देखो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा? किड, मेरे दिमाग में आया किड, तो मैं किड को क्या लिखूंगा? यंग वन ऑफ गोट, शॉर्ट में लिखूंगा, या फिर यंग वन ऑफ गोट। फिर और हमने क्या पढ़ा? हाइफर पढ़ा। हाइफर किसको बोलते हैं? यंग वन ऑफ काउ। और हमने क्या पढ़ा? और हमने एक पढ़ा फोल, फोल किसको बोलते हैं? यंग वन ऑफ हॉर्स। फिर हमने लैम्ब पढ़ा एक, लैम्ब का मतलब क्या होता है? यंग वन ऑफ सीप। तो ऐसे मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ चीजों को। अभी तो मैंने किड, हाइफर, फोल, लैम्ब पे लिखा, वो नहीं तो मैं ये भी नहीं लिखता। मैं किड को केवल क्या लिखता? मैं किड को केवल के लिखता, हाइफर को एच लिखता और लैम्ब को एल लिखता। अब इसका उल्टा करेंगे, यंग वन ऑफ गोट को क्या बोलते हैं? किड बोलते हैं। यंग वन ऑफ काउ को क्या बोलते हैं? हाइफर बोलते हैं। यंग वन ऑफ हॉर्स को क्या बोलते हैं? फोल बोलते हैं। यंग वन ऑफ सीप को क्या बोलते हैं? लैम्ब बोलते हैं। देखो एक बारी लेफ्ट से राइट जाएंगे, फिर एक बारी राइट से लेफ्ट आएंगे, तो मल्टीपल टाइम्स हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, आराम से याद हो जाएगा भाई, कभी नहीं भूलोगे उसके बाद में तुम। ठीक है, आगे चलते हैं। एडोनिस, एडोनिस का मतलब होता है हैंडसम पर्सन, मेरे जैसा, समझ रहे हो, है ना? एडोनिस
ओ दानिश भाई क्या लग रहे हो तुम। एडोनिस, हैंडसम पर्सन। एंगलर, एंगलर किसको बोलते हैं? अ पर्सन हु कैचेस फिश विद अ रॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो मछलियां पकड़ता है एक रॉड से, मतलब मछली पकड़ने वाले को ही क्या बोलते हैं? एंगलर बोलते हैं। देखा नहीं होगा मछली पकड़ते वक्त एक एंगल से फेंकते हैं, है ना, तो वो एक एंगल बनता है ना ग्राउंड से, तो ऐसा समझ लो एंगलर। वन हु कैचेस फिश विद अ रॉड। एडोनिस, ओ दानिश भाई क्या लग रहे हो, हैंडसम पर्सन को बोलते हैं एडोनिस। पेसिफिस्ट, वन हु इज अगेंस्ट वायलेंस, मतलब भाई लड़ाई झगड़े से दूर। गांधी जी क्या थे? गांधी जी बिल्कुल पेसिफिस्ट थे। भाई जिसको क्या है, पीस पसंद है। कहीं पे कोई मैटर है तो उसको लड़ाई झगड़े से नहीं निपटाना है, उसको नॉन वायलेंस से निपटाना है, तो उसको बोलते हैं पेसिफिस्ट। अच्छा ये पेसिफिस्ट वर्ड बना किससे है? ये वर्ड हमारा बना है पेसिफाई से। एक वर्ड होता है पेसिफाई, पेसिफाई का मतलब होता है काम डाउन, है ना, मतलब शांत होना एक तरीके से। उसी से बना है पेसिफिस्ट। पेसिफिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो वायलेंस वगैरह या फिर चिल्लाने विल्लाने के क्या हो, अगेंस्ट हो, जो शांतिपूर्वक काम डाउन होकर के हर मैटर को सुलझाने की कोशिश करता है, पेसिफिस्ट बोलते हैं उसको। पेसिफाई से बना है, याद रखना। सैडिस्ट कौन होता है? वन हु एंजॉयज गिविंग पेन टू अदर। सैडिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों को पेन में देख करके क्या, उसको दूसरों को पेन देने में उसको बहुत ही आनंद आता है, तो वो होता है सैडिस्ट व्यक्ति। सड़े से काम करने वाला जो व्यक्ति होता है भाई, उसको बड़ा मजा आता है दूसरों को पेन में देख करके। ठीक है। अगला है हमारा नेल। नेल का मतलब होता है डेथ बेल, मतलब मृत्यु की घंटी, एकदम लास्ट मोमेंट जो होता है उसको नेल बोलते हैं भाई। एकदम नेल बटा सन्नाटा हो गया, मतलब खेल खत्म पैसा हजम। नेल, डेथ बेल बोलते हैं। इमैकुलेट, इमैकुलेट का मतलब परफेक्टली क्लीन। इसमें जो है कुछ भी कैलकुलेट करने लायक नहीं बचा, ऐसा समझ लो। इमैकुलेट, इसमें कुछ भी कैलकुलेट करने लायक नहीं बचा। क्यों? क्योंकि ये तो परफेक्टली क्लीन है भाई। इसका जो चिट्ठा है, कच्चा चिट्ठा है, वो पूरा क्लीन है, परफेक्टली क्लीन है, कोई भी दाग धब्बा नहीं है, उसको बोलते हैं इमैकुलेट। इनएक्सोरेबल किसको बोलते हैं? अनस्टॉपेबल। इनएक्सोरेबल मतलब जिसको रोका ना जा सके, अनस्टॉपेबल होता है। इसी से रिलेटेड एक वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा है। दैट कैन नॉट बी प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग। याद क्यों नहीं आ रहा यार, इतना इजी सा वर्ड है, खैर छोड़ो। जिसको याद आ रहा लिख देना। दैट इज दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस, कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्स्ट। तो कॉर्पस मतलब क्या होता है? जो हम लिखते हैं या फिर बोलते हैं उन्हीं टेक्स्ट का कलेक्शन, उसको बोलते हैं कॉर्पस। यहीं पे एक और मुझे याद आ रहा है, फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट कौन होता है? इसको भी आपको कमेंट में बताना है। वन हु कलेक्ट स्टैम्प। ये क्या करता है? ये कलेक्ट करता है स्टैम्प को, फिलेटलिस्ट। ठीक है। आर्काइव, एक ऐसा प्लेस जहां पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है, उसको आर्काइव बोलते हैं। लैपिडिस्ट, अ पर्सन हु कट पॉलिशेस सेट जेमस्टोन। ठीक है, उसको बोलते हैं लैपिडिस्ट। अब देखो जेमस्टोन का मतलब क्या है, वो देखे होंगे ना, जो लोग पत्थर वगैरह पहनते हैं तो उनको पॉलिश करना, ठीक है, उनको कट करना। कुछ बोलते हैं मड़ी टाइप में जो लोग पहनते हैं, अलग अलग रंग के पत्थर, ठीक है, कोई काला, कोई भूरा, कोई हरा। तो जो जेम स्टोन्स को कट करता है, पॉलिश करता है, उसको हम बोलते हैं लैपिडिस्ट। प्लेबिसाइड कौन होता है? अ डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग। प्लेबिसाइड का मतलब एक ऐसा डिसीजन जो कि पब्लिक वोटिंग के थ्रू बनाया जाएगा, उसको प्लेबिसाइड बोलते हैं। देखो वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट याद करना पड़ेगा। इजी वर्ड थोड़ी पूछेगा भाई, अगर उसे इजी पूछना है वो तो सारे कर लेंगे। जो थोड़े डिफिकल्ट वर्ड है हमें वो भी तो पढ़ने हैं ना। इजी तो सारे ही कर लेते हैं भाई, इजी सारे कर लेंगे। जो वर्ड नहीं कर पाते हैं उसको तुम्हें करना है, वही एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे एग्जाम में। तो प्लेबिसाइड का मतलब क्या होता है? अ डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग, उसको बोलते हैं प्लेबिसाइड। राइनोलॉजिस्ट, नोज का स्पेशलिस्ट होता है। याद कैसे रखोगे? राइनोसोरस देखा है ना, उसकी नाक ऐसे निकली होती है ऐसे करके, तो राइनोलॉजिस्ट जो नोज का स्पेशलिस्ट होता है। ओटोलॉजिस्ट, ईयर का स्पेशलिस्ट, उसको ओटोलॉजिस्ट बोलते हैं। पैथोलॉजिस्ट जो डिसीज स्पेशलिस्ट होता है, ये क्या करता है? नेचर और कॉज को पता करता है टिश्यू या फिर ऑर्गन को एग्जामिन करके, उसको बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। ठीक है। राइनोलॉजिस्ट नोज का स्पेशलिस्ट, ऑटोलॉजिस्ट ईयर का स्पेशलिस्ट, पैथोलॉजिस्ट डिसीज स्पेशलिस्ट जो कि स्टडी करता है नेचर एंड कॉज ऑफ द
डिसीज थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू या फिर ऑर्गन्स, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। सभी के एरिया में पैथोलॉजी होती है। ओके, तो क्लियर हो गया, एक बार फटाफट से देख लें, रिवाइज कर लेते हैं। किल अ प्लेस वेयर ब्रिक्स आर बेक्ड, जहां पर ईंटें बनाई जाती हैं। ओएसिस, रेगिस्तान में एक हरा भरा इलाका, उसको ओएसिस बोलते हैं। कंपेयर, जो कि कंटेस्टेंट या परफॉर्मेंस को इंट्रोड्यूस कराता है। फ्यूड क्या होता है? लॉन्ग डिस्प्यूट बिटवीन द फैमिलीज। स्टाई, एक ऐसा प्लेस जहां पर पिग्स को रखा जाता है। ल्यूड का मतलब लस्ट, यानी कि लस्ट से भरा हुआ जो होता है। वर्चुअसो, स्किल्ड आर्टिस्ट, जिसको आर्ट और म्यूजिक में काफी अच्छी नॉलेज है, उसको वर्चुअसो बोलते हैं। पर्टिनेंट, तर्कसंगत बातें। ओम्बड्समैन कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि पब्लिक मैटर्स को देखता है अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी। श्रीड का मतलब चालाक या चतुर, जो कि बहुत ही जुडिशियस होता है, जजमेंट और क्लेवर होता है। एसेटिक, सन्यासी, जो कि स्ट्रिक्ट लाइफ जीता है और इंडिफरेंट होता है पेन और प्लेजर से। स्टोइक कौन होता है? वन हु डज नॉट अफेक्टेड बाय द मटेरियल गेन्स या फिर बॉडीली प्लेजर। लुडिक्रस का मतलब इलॉजिकल बातें होती हैं। कार्कस, कार आई ऐस उड़ा करके चली गई, मतलब डेड बॉडी ऑफ एनिमल। मैसन कौन होता है? बिल्डिंग वगैरह में जो पत्थर वगैरह लगाता है, स्पेशलिस्ट होता है, उसको बोलते हैं। ट्रूएंट, स्कूल से भागने वाले बच्चे को जो क्लासेस बंक करता है उसको बोलते हैं ट्रूएंट। जूलॉजी, एनिमल्स की स्टडी। बॉटनी, प्लांट्स की स्टडी। इलोपमेंट, भाई लोप कर गए, भाग गए, किसके साथ? अपनी लवर के साथ। इलोपमेंट। फ्यूजिटिव, जो कि लॉ से भागता है, कानून से भागने वाले को फ्यूजिटिव बोलते हैं। हाइपरबोल, एग्जैगरेशन, मतलब बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बताना। हैरंग, मतलब भाई हर एंगल से क्यों तो उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। एंग्री स्पीच। सैक्रिलेज, हॉली थिंग्स को जो भी डिसरिस्पेक्ट करना। ब्लास्फेमी, जो कि भगवान के बारे में उल्टा उल्टा बोलता है। अटर्स अबाउट गॉड। जेरेंटोक्रेसी किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट बाई ओल्ड पीपल। उसर किसको बोलते हैं? भाई तेरी सीट कहाँ है? तेरी सीट उसर में है, जो लोगों को अपनी सीटें बताता है। वैलिटूडिनेरियन, जो कि अपनी हेल्थ को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित होता है। कैस्केड, वाटरफॉल को बोलते हैं। प्लॉजिबल, लॉजिकल और पर्टिनेंट बातें, तर्कसंगत बातें। ब्लॉन्डे, ओए लंडे सारे सोना लेकर के आओ भाई। गोल्डन हेयर गर्ल। ब्रेनेट, डार्क ब्राउन हेयर गर्ल। टर्न कोट, भाई तू अपना कोट क्यों बार बार बदलता है, अपनी साइड क्यों बदलता है। एनोमली, डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, जो आसान से रूलों से भाग निकलता हो। डाइक, भाई एक दीवार होती है जो फ्लड से बचने के लिए बनाई जाती है। क्योस्क, टपरी बोलते हैं। स्मॉल बूथ, ठीक है, आगे चलते हैं। टैनरी, जहां पर लेदर बनता है। किल्न, जहां पर ईंटें बनती है। ब्रेवरी आपको बताना है, ठीक है। कॉन्स्क्रिप्शन, कंपलसरी इनलिस्टमेंट या फिर रिक्रूटमेंट बोलते हैं। बिलेट डॉग्स, लव लेटर को बोलते हैं। हाइफर, यंग वन ऑफ काउ। फोल, यंग वन ऑफ हॉर्स। किड, यंग वन ऑफ गोट। लैम्ब, यंग वन ऑफ सीप। एडोनिस, ओ दानिश भाई क्या लग रहे हो, हैंडसम पर्सन। एंगलर, अ पर्सन हु कैचेस फिश विद अ रॉड, भाई हर एंगल से मछलियां पकड़ लेता है। पेसिफिस्ट, पेसिफाई से बना हुआ है, मतलब जो कि अगेंस्ट होता है वायलेंस के, जिसको नॉन वायलेंस पसंद है उसको पेसिफिस्ट बोलते हैं। पेसिफाई से बना है, बस इतना याद रखना, आराम से कर लोगे। सैडिस्ट, भाई जिसको दूसरों को पेन देने में क्या मजा आती है उसको बोलते हैं सैडिस्ट। नेल, भाई डेथ बेल होती है, मतलब मृत्यु की घंटी। इमैक्युलेट, भाई ये तो बिल्कुल स्पॉटलेस है, इसमें क्या ही कैलकुलेशन करना, इसका कच्चा चिट्ठा पूरा क्लीन है। इनएक्सोरेबल, अनस्टॉपेबल, भाई जिसको रोका नहीं जा सकता, ठीक है। कॉर्पस, कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्स्ट, लिखे और बोले जाने वाले शब्दों के ही कलेक्शन को कॉर्पस बोलते हैं। फिलेटलिस्ट, जो कि स्टैम्प को कलेक्ट करता है। आर्काइव, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स केप्ट। लेपिडिस्ट, अ पर्सन हु कट्स पॉलिश सेट जेमस्टोन, जो कि उन पत्थरों को क्या करता है, जो जेमस्टोन्स होते हैं उनको कट करता है और पॉलिश करता है। प्लेबिसाइट, एक ऐसा डिसीजन जो कि पब्लिक वोटिंग के थ्रू बनाया जाता है, उसको प्लेबिसाइट बोलते हैं। राइनोलॉजिस्ट, राइनोसोरस की नोज ऐसे निकली होती है तो नोज के स्पेशलिस्ट को बोलते हैं। ओटोलॉजिस्ट, ईयर स्पेशलिस्ट। पैथोलॉजिस्ट, डिसीज स्पेशलिस्ट, जो कि एग्जामिन करता है कॉज को या नेचर को डिसीज थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यूज या फिर ऑर्गन या टिश्यू के थ्रू क्या करता है, बीमारी का पता लगाता है। तो ये हो गए हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहीं तक थे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, मजा आया कि नहीं आया एक बार जरूर बता देना, ठीक है। इसको कैसे करेंगे भाई, चलो ठीक है, ओके। तो आई होप जो वन वर्ड हमने किए आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।